बताओ वो रसखान होकर भी और भाव लेकर क्या गया कि बच्चे को जूते पहनाना। कोई भगवान का भाव लेकर नहीं गया, लेकिन भाव बड़ा शुद्ध था कि बच्चे को जूतियां पहनाना है। नन्ना सा बालक है, एक पूरा भजन के माध्यम से प्रसंग को पूरा समझा। रात भर बैठा सीढ़ियों पर, दिन भर बैठने अंदर जाने नहीं दिया, रात भर बैठा। भगवान को लगा इसको तो अंदर आने दिया नहीं जाएगा, तो रसखान था तो उसी प्रकार से उसका पहना वहना सब कुछ था ही। मंदिर में सब क्या करेगा जाकर, तो ऐसे कोई पागल वागल होगा बैठा है। रात खुद स्वयं भगवान उठकर उसके पास आते हैं, तो स्वयं आकर बैठ गए उसके पास सामने आकर। और वो देखा तो पाँव में कांटे चुभे हुए भगवान के। कहते हैं कि अरे प्रभु, अरे बालक मुझे अंदर बुला लेते, मैं वहीं आके जूतिया में तुम क्यों तोड़ कर आए। तो भगवान ने कहा, क्या कहा कि तुम जिस भाव में मुझे देखते हो, जिस रूप में पूछते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा क्यों की जाती है, उस बालक रूप की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जल्दी मान जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। भाई बालक को मनाना आसान है। किसी बालक को छोटा सा बाबू देखो छोटी सी दिख रही है, और उसको कभी खिलाना हो, इच्छा हो, कोई चॉकलेट टॉफी कुछ दिखाओ तो अपने पास बालक बच्चा आ जाएगा। कि वहीं कोई बड़ा होगा तो एक दूसरे से बुला सकते हो ऐसे नहीं। तो भगवान को बाल रूप के दर्शन जल्दी हो सकते हैं अगर बाल रूप में उनको अपन चाहते हैं तो इसी प्रकार उस जूतियां पहनाने के भाव में गया तो भगवान स्वयं उठकर आए, और उस दिन से वो वृंदावन में ही रह गया, बस लौट कर ही नहीं आए। तो ऐसे कहीं वृंदावन जाते हैं ना तो वहीं के बस जाते हैं। हमारे यहाँ से भी एक परिवार एक तो पूरा जुड़ गए हैं। अब क्या पता कि अभी आना जाना चल रहा है, पर समझ में आ गया ना, वहाँ के समझ में आ गया फ्लैट तो लेके शिफ्ट भी हो जाए। तो कुछ कुछ जगहों का आकर्षण भाव ऐसा होता है अपने ओर खींच लेता है। जैसे कुछ हमारे यहाँ श्याम प्रेमी बैठे हुए हैं, महीने 2 महीने हुए कि बाबा खींचते हैं चल, तो फिर वो योजना बनाना चालू, तू चल रहा, तू चल रहा, 4 हो गए, 1 घट रहा, 3 हो गए, 1 घट रहा, और मूड हुआ आखिर में 2 ही उठे, निकाल गाड़ी जो होगा देखेंगे। होता है भाई लोग ऐसा, रवाना। बाबा कैसे प्रेमी है कि नहीं है, तो वो भाव है। बाबा ने बोला, और भाव के साथ साथ उसका भी प्रेम है, वो भी वो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि ये कब आएगा, तो ही वो खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं भाव अपनी ओर खींचने लग जाता है। इसी प्रकार उस रसखान को जो वहां गया और बाबा का ही, भगवान का ही, ठाकुर जी का ही दीवाना होकर वहीं का कवि बन के भगवान के पद लिखने लगा और वहीं वृंदावन में रहने लगा। तब वो, अब आपको तुलसी की माला यहाँ से दी जाए तो आप कितनी माला ले लोगे, कितनी पहनोगे? एक, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाना। वो 100 माला पहनते थे। तो वहां के जो ब्रज के निवासी थे, ब्रजवासी ने पूछा कि अरे बाबा ये 100 माला पहनने का क्या तात्पर्य? भाई 1 माला भी वही काम करेगी, 10 माला भी वही काम करेगी, 100 माला भी वही काम करेगी। तो उन्होंने तुलसी का महत्व बताया कि देखिए, देखो भाई ये बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बोले वृंदावन में, ब्रजभूमि में। बोले मेरा नहीं हुआ। अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुमने बचपन से ठाकुर जी को, कृष्णैया को, लल्ला को जाना है? बोले हाँ, पैदा हो से बचपन से उनकी कहानियां सुन रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं, उनके प्रसंग सुन रहे हैं। बोले मैंने नहीं सुने, लेकिन मैं चाहता हूँ कृपा तुम्हारे बराबर के मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अगर तुम 1 माला पहनते तो मैं 100 माला पहनूंगा, जब तुम्हारे बराबर के मैं आ पाऊंगा। ये भाव जिसका जहां भाव जुड़ जाता है, चाहे किसी भगवान से हो, चाहे किसी गुरु से हो, तो भाव जुड़ गया और दिल से बिल्कुल तार जुड़ गया तो काम स्वतः ही सफल होने लग जाता है। उसके हर कार्य पूर्ण होंगे, अंदर जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। कथाओं में, सत्संग में क्या आता है? मजा आता है, आनंद आता है। दोनों का सब अर्थ एक ही, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग है। एक मजा, अरे वहां गए तो बहुत मजा आया, घूमने गए तो बहुत मजा आया, क्योंकि मनुष्य के पास सारी सुविधाएं, जो सांसारिक जीव बैठे हैं सबके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी कहीं सारे मनोरंजन के सारे साधन है, लेकिन फिर भी बोर होने की बात आती है। 2, 4, 8, 15 दिन, महीना भर हुआ यार, बोर होके चले यार, साल भर हो गया कहीं बोर होके चले यार,
पंचमी हो गई, भगोरिया हो गया, अब चलो कहीं घूमने चले, बोर हो गए, तो फिर निकल जाते हैं। 2 4 5 दिन अपन घूम घाम के आएंगे थोड़ा, अच्छा फिर तो बस वही चाल चला, वही काम, वही व्यापार अपना घर का। फिर क्या, तो वो क्या हुआ, जो उतने 5 दिन 7 दिन घूम के आए उसे मजा अच्छा लगा। लेकिन जब भगवान से जुड़ जाते हैं, चाहे सत्संग, चाहे कीर्तन, चाहे भजन, किसी माध्यम से, वो भाव एक अलग, तो आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति कुछ अलग ही होती है। और एक निवेदन कि 7 दिन में सब कथाएं सुने, कल सब कुछ चर्चा हुई, कल आपको जवाब देना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसा हुआ कोई पनिशमेंट या कोई वो नहीं मिलेगा कि गलत बता दिया जवाब तो उसके नंबर कटेंगे। लेकिन हाँ, प्रयास तो करना। उसका कारण क्या है कि आप इस भाव के साथ कथा को सुनोगे, कल बताना है, कम से कम कुछ चीजें याद रहेगी। अच्छा, समय, कथा का समय अधिकतर अपन देखा है दिन का। अभी हमारे नजदीक क्षेत्र खरगोन जिले में सिरवेल महादेव में कथा चालू हुई आज से ही, जानकारी है लगभग सभी को। किनकी चालू हुई? नागर जी की, प्रभु जी नागर जी की, है ना। तो उनकी जो कथा चालू हुई, समय उनका दिन का है 12 बजे से 3 बजे तक। और हम लोगों की कथा में 3 4 कथा हमारा चलन चला कि हमने कथा का समय शाम का रखना प्रारंभ करा। उसके कुछ कारण, एक तो हर व्यक्ति थोड़ा सा फ्री हो जाए, दूसरी चीज की ज्यादा 7 8 9 बजे तक मोबाइल चलता है, उसका मोबाइल स्वतः ही इस पे कोई किसी का फोन आना बंद हो जाते हैं। ये भी सब शांति से बैठे हुए हैं, आप भी सब शांति, तो क्या होता है, देखा है जिन्हीं कथाओं में, ये बजाते बजाते हेलो हेलो, तो हलो हलो इधर के धूल छूट गई, इधर भी हलो उधर भी, तो हलने में काम खत्म। तो रात में एक तो ये शांत, दूसरा क्या, जब शाम के समय कथा होगी, लगभग आज सब फ्री थे, सब मैयाएं फ्री थी। आज क्या था, सप्तमी, वो भी शीतला सप्तमी, तो टेंशन ही नहीं है बनाने खाने का, तो कल से स्टॉक बना के रखा था, बस चबाते जाओ चलने दो। तो दिन में भी कोई टेंशन नहीं रहा, शाम को भी घर जाके बनाने का कोई लफड़ा नहीं कि बना के आया आप बनाए, ठीक, तो दिक्कत नहीं। अच्छा, अब शाम घर जाके रात्रि को 10 बजे को खाना बनाना तो बैठेगा नहीं, या तो बना के आ गए, या तो जाके खाना होगा, कुछ तो निपटा के भी आए होंगे, फाइल कंप्लीट हो गए, तो अब जाके सिर्फ क्या है, आराम ही करना है, सोना ही। तब सोएंगे तो क्या होगा, जो चीज देखते हैं वो दिमाग में कहने की थोड़ी देर चलती है, तो आपने अगर थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा सा भी ध्यान लगा, कथा सुनी होगी, तो ध्यान में क्या आएगी, कथा ही आएगी। कुछ प्रसंग सब के सारे कुछ तो याद आएंगे, 2 4 5 कथा प्रसंग में एक प्रसंग तो याद आएगा, उतनी बात में एक बात तो अच्छी लगेगी। अगर एक बात भी अच्छी लग जाए तो उसको ही स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत है। पूरी कथा स्वीकार करना संभव नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात, तो सारी कथा यही सिखाती है, सुनो सब, उठाओ सब एक चीज, अब वो अच्छी चीज उठाओ या बुरी चीज उठाओ, आपकी मर्जी। आपको किसी कंस की बात अच्छी लग जाए, फिर हम तो कंस बने, तो वो अलग विषय है। कंस का जो हुआ था वो अपने साथ भी हो, इससे अच्छी चीज उठाना है। आजकल चला है मैं हूं रावण, कि सुना था ना ऐसा, कोई शायद फिल्म में बनी, गाना है, भैया ने बोला गाना है, क्या मैं रावण हूं कि मैं हूं रावण, क्या है, मैं रावण 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 ऐसा कुछ। तो अब बताओ, मैं रावण रावण, तो फिर रावण का क्या हुआ था सोच लो भैया। तो राम बनने की कोशिश करें, ना कि राम। एक चीज अच्छी उठाए, मात्र एक दिन में, एक तो 7 दिन के साथ भूलेंगे भी नहीं, याद करेंगे। और संध्या काल की कथा का जो महत्व चल रहा था वो ये है कि अब जाके सोना ही है, शयन करना है, तो आराम करते करते भी कथा ही चित्त में चलेगी, ध्यान में वो चीज चलेगी, तो याद भी रह जाएगी। और संताप भी दिन में हो तो अपन गए घर के, फिर काम में लग गए, फिर वो जब तक आधा क्या सुना क्या ना भूल भुला गए। तो कल लगभग सभी को ये भाव तो याद रहेंगे ही रहेंगे। आगे यहाँ पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनका क्या था, अब ये कथा का भागवत खास जो मूल कह सकते हैं प्रथम दिन का कि कथा सुनने का महत्व क्या है, उस पे आ रहे हैं। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी बड़ी सुंदर सी पत्नी थी। थोड़ा सा चित्रण सुनिएगा, बातें घर जाके भी हो जाएगी।
अंतिम प्रसंग चल रहा है, तो बातें कर लेंगे अपन। तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी धुंधरी देवी। धुंधरी उतनी सुंदरी भी, लेकिन दोनों पति पत्नी में अलग अलग क्या व्यवहार था। आत्मदेव ब्राह्मण का यह नियम कि जब तक प्रातःकाल उठने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ भगवान देव दर्शन इत्यादि न करे, तो वो अन्न का दाना ग्रहण न करे, ये उनका नियम। और वहीं धुंधरी का नियम क्या था पत्नी का, कि जब तक उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ तो गई सब इधर एक तरफ, जब तक 2-4 घर लड़ाई में लगा दे तब तक खाना हजम नहीं हो। ये इतनी बढ़िया महिला थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे उससे भी। वो क्यों प्रसन्न थे? हम लोग होते हर बात में शिकायत करते हैं, भगवान अश्व मिली, भगवान ऐसी मिल गई। वो अश्व ऐसे में नहीं थे, उनका तो खुश थे, जैसा मिला बहुत अच्छा मिला कि भगवान की देन है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर ये ना मिलती ऐसी, कोई समझदार मिल जाए तो मैं उसी में लगा रहता, उसी की बात मानता। ठीक है, ये इसका काम कर रही, मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो इस बहाने से जो है एक दूसरे का कोई हस्तक्षेप वाला मामला नहीं। चलो आप इस बहाने थोड़ा गर्म हो जाओ। अरे मत शर्माओ, कैमरे का मुंह इधर है किधर नहीं है भैया, थोड़ा कैमरा बंद कर देंगे ना, चलने दो। आरो भैया सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो वो धुंधरी का नियम था। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण के सारी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत पैसा सब कुछ, लेकिन खाने कमी किस चीज की? संतान की। अब संतान की कमी, संतान के लिए क्या करें? ब्राह्मण देवता ने कई प्रयत्न किए, किसी बहाने से भी कहीं योग से संतान